अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि इंटरमीडिएट कॉमर्स के पेपर होने वाले हैं, तो उसकी सीरीज़ में हमने सेकंड ईयर कॉमर्स अकाउंटिंग का गवर्नमेंट कॉलेज फॉरमैन का प्रीलियम पेपर सॉल्व किया था। और आज के लेक्चर के अंदर जो मैं सेकंड ईयर अकाउंटिंग का पेपर सॉल्व करने वाला हूँ वो है गवर्नमेंट प्रीमियर कॉलेज फॉर वुमेन नॉर्थ नाज़माबाद ब्लॉक एच का। देखें पूरे तरीके से आप लेक्चर को और कॉलेजेस के पेपर को अच्छे तरीके से सॉल्व करें, क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ें पास पेपर से हटकर भी आ रही होती हैं। और आइंदा अपडेट के लिए और आइंदा मज़ीद पास पेपर के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मज़ीद पेपर भी देख सकें। तो यहाँ पर 100 मार्क्स के लिए पहले सेक्शन ए के अंदर जो 20 MCQs दिए गए हैं वो मैं आपको साथ साथ बताता भी जाता हूँ, और सॉल्यूशन भी वैसे तो मैंने किया हुआ ही है। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि डिक्लेयर कैश डिविडेंड इस कंपनीज। जब आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो वो कंपनी का क्या होता है, तो वो लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी, जिसकी आप एंट्री भी बनाते हैं कि कैश डिविडेंड पेबल क्रेडिट और रिटेन अर्निंग डेबिट। दूसरे में इनवाइस प्राइस इज़ डिटरमाइंड बाय, इनवाइस प्राइस कैसे मालूम की जाती है, तो श्योर लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करवाने के बाद। ठीक है जी। तीसरा MCQs है, इफ़ ओपनिंग कैपिटल इज़ ₹4125, एंडिंग कैपिटल 2830 और ड्राइंग इज़ इक्वल टू 825, तो नेट इनकम या नेट लॉस कितना होगा। तो ये सिंगल एंट्री से MCQs पूछा हुआ है, तो आप एंडिंग कैपिटल को ड्राइंग में प्लस करवाएंगे तो, और ओपनिंग कैपिटल को माइनस करवा देंगे, तो आपके पास लॉस आ रहा है 470 का। ठीक है जी। तो इसको आप कंप्यूटेशन करके चेक भी कर सकते हैं साथ साथ। उसके बाद MCQs नंबर 4 में कह रहे हैं, इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, कि जब पार्टनर रिटायर होता है एसेट विल बी डिक्रीज, एसेट जो होते हैं वो डिक्रीज होते हैं, एंड और उसके अलावा क्या डिक्रीज होते हैं, क्योंकि जब पार्टनर जा रहा है तो पार्टनर एक ओनर है, ओनर इक्विटी का पार्ट है, तो इक्विटी भी डिक्रीज होगी। ठीक है ना। जब हम एसेट पे कर रहे होते हैं उसको, कैश वगैरह या कुछ भी, तो एसेट में तो कमी आती है, तो इसी तरीके से इक्विटी में भी कमी आती है। फिफ्थ MCQs में कह रहे हैं, दिस अकाउंट इज अपेयर्ड इन द बैलेंस शीट, ये अकाउंट बैलेंस शीट में अपेयर होता है। बेड डेट्स एक्सपेंस नहीं होता है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं होता, रेंट एक्सपेंस नहीं होता, बिकॉज ये तीनों इनकम स्टेटमेंट के पार्ट हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस जो प्रोमोटर को पेमेंट की जाती है वो एज एसेट कंसिडर की जाती है, तो उसको हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद सिक्स्थ में कह रहे हैं, टोटल डेप्रिसिएशन प्लस सेल्वेज वैल्यू इज इक्वल टू किसके बराबर है। पहली बार ऐसा MCQs पूछा गया, मार्केट वैल्यू, एसेट कॉस्ट, बुक वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू। तो आप याद करें कि जो आपके पास स्ट्रेट लाइन का, वर्किंग हार्स का, यूनिट प्रोडक्शन का फॉर्मूला है कि अगर आप कॉस्ट में से सेल्वेज वैल्यू माइनस करते हैं तो टोटल डेप्रिशिएबल कॉस्ट आती है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अगर मैं डेप्रिशिएबल कॉस्ट को सेल्वेज वैल्यू में प्लस कर दूँ तो क्या होगा, तो एसेट की कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद सेवेंथ MCQs में आपसे कह रहा है कि व्हेन नेट इनकम इज ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग अकाउंट विच अकाउंट इज डेबिटेड, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा जब आप नेट इनकम को ट्रांसफ़र करते हो। तो नेट इनकम आपके रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस का डिफरेंस होती है। तो अगर नेट इनकम हो रही है तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी जो है वो क्रेडिट और होता है, जब उसको रिटेन अर्निंग में ट्रांसफ़र करेंगे तो वो हो जाएगा डेबिट। और अगर यहाँ पर लॉस होता तो फिर आप डेबिट में करते रिटेन अर्निंग को और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी को करते क्रेडिट में, तो ऐसे भी MCQs आ सकता है। एट्थ में कह रहे हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर इस्टेब्लिश फॉर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए इस्टेब्लिश की जाती हैं प्रॉफिट लॉस मैन्युफैक्चरिंग पर्पज़ या चैरिटेबल पर्पज़, तो चैरिटेबल पर्पज़ इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद आपको कह रहे हैं कि नाइन्थ में, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, कि जब न्यू पार्टनर को आप एडमिट करते हैं, व्हेन ओल्ड पार्टनर इज एग्री टू रिड्यूस देयर कैपिटल, जब ओल्ड पार्टनर अपना कैपिटल रिड्यूस करने को तैयार हो जाए, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है बोनस टू न्यू पार्टनर, कि उनका कैपिटल कम होगा वो बोनस देंगे। ठीक है, यानी कि न्यू कमिंग पार्टनर का फ़ायदा हो रहा है। उसके बाद टेंथ में कह रहे हैं, दिस इज़ नॉट एन इंटेंजिबल एसेट, ये इंटेंजिबल एसेट नहीं है। ठीक है ना। गुडविल इंटेंजिबल है, कॉपीराइट इंटेंजिबल है, ट्रेडमार्क इंटेंजिबल है, मशीनरी टेंजिबल, फिक्स एसेट है, तो राइट आंसर आपका ये होगा। उसके बाद
11th MCQs में कह रहे हैं इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म विल बी डिवाइडेड। पास पेपर का MCQs है कि जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट हो या पार्टनरशिप एग्रीमेंट एब्सेंस हो तो प्रॉफिट या लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सिंगल एंट्री इज ऑल्सो कॉल्ड, सिंगल एंट्री को ये भी कहा जाता है कंप्लीट रिकॉर्ड, इनकम्प्लीट सेल रिकॉर्ड या परचेज रिकॉर्ड तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कहा जाता है। ठीक है जी। और यूं भी MCQs पूछा जा सकता है कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या सिंगल एंट्री सिस्टम कौन फॉलो करता है या सिंगल एंट्री सिस्टम के अकाउंट्स कौन मेंटेन करता है, तो आप बताएंगे स्मॉल ट्रेडर्स वगैरह, ठीक है, रिटेलर वगैरह जो होते हैं। शेयर प्रीमियम इज़ क्लासीफाइड एज, शेयर प्रीमियम जो है वो किस कैटेगरी में आता है, तो ये आता है आपका ओनर इक्विटी में। जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो ये आपका कैपिटल गेन है, ठीक है ना, तो ये आपकी इक्विटी को बढ़ाता है। अनडिस्ट्रीब्यूटेबल जो आपकी इनकम होती है उसका ये पार्ट होता है। ठीक है जी। उसके बाद शेयर ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के जो होते हैं शेयर वो ट्रांसफरेबल होते हैं, इजीली आप उसको सेल और बाय कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास 15th MCQs है कि अंडर फिक्स कैपिटल मेथड प्रॉफिट और लॉस इज ट्रांसफर टू अंडर फिक्स कैपिटल मेथड। आप करंट अकाउंट को फॉलो करते हैं, कैपिटल चेंज नहीं होता तो करंट अकाउंट आएगा इसका आंसर। अगर वो बोलता फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड तो आपका आंसर होता कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। उसके बाद कह रहे हैं कि एक मशीन है जिसकी कॉस्ट है 50,000, 50,000 डेप्रिशिएटेड बाय फिक्स रेट से वो डेप्रिशिएट हो रही है फॉर 2 ईयर, 2 साल तक 10% के लिए, तो बुक वैल्यू क्या होगी। तो देखें 50,000 का 10% कितना हो गया, 5,000 हो गया। ठीक है, माइनस किया तो आपके पास जो है वो माइनस करेंगे, यानी कि 50,000 में से इसका 10% कितना आएगा, 5,000 आएगा। माइनस किया तो 45 हो जाएगा और उसी रेट पे दोबारा आपने लगाया तो आपके पास दोबारा से 5,000 आएगा। 5 और 5 जो है वो आपके पास आ गया 10, तो 10 को 50 में से माइनस करवाया तो 40 बुक वैल्यू आ गई। तो नॉर्मली बच्चे इसको डिमिनिशिंग समझ के लगाएंगे आंसर, तो डिमिनिशिंग में इसका आंसर जो है वो अलग आ रहा होगा, यानी कि पहले साल का डेप्रिसिएशन 5 और दूसरे साल का डेप्रिसिएशन 4,500 आएगा। तो वहाँ पर उसकी बुक वैल्यू जो है वो 40,500 आ रही होगी। तो यहाँ पर आपका जो स्ट्रेट लाइन का रेट वाला फॉर्मूला होता है उसका MCQs यहाँ पर पूछा गया है। उसके बाद कह रहे हैं कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इस समरी ऑफ रिसीप्ट, और पेमेंट अकाउंट किसकी समरी होती है, तो कैश बुक की समरी होती है। उसके बाद वो 18th MCQs में आपसे पूछ रहा है कि इफ़ शेयर आर ऑफर्ड एट मोर देन पार वैल्यू, अगर शेयर पार वैल्यू से ज़्यादा पर ऑफर किए जाएँ तो एक्सेस अमाउंट क्या कहलाती है, प्रीमियम कहलाती है। और अगर वो कहे कि शेयर ऑफर किए जाएं लेस देन पार वैल्यू तो डिफरेंस अमाउंट आपकी डिस्काउंट कहलाती है, सरप्लस और इंटरेस्ट का, तो यहाँ पर ऑप्शन ही गलत है। दिस आइटम इज नॉट एन इनकम इन नॉन प्रॉफिट कंसर्न, ये आइटम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इनकम नहीं होता, डोनेशन इनकम होता है, इंटरेस्ट इनकम भी और मेंबरशिप भी। गवर्नमेंट ग्रांट्स जो होते हैं वो आपका इनकम का पार्ट नहीं होता है। उसके बाद कह रहे हैं चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट वैसे नॉर्मली आती नहीं है बट आ सकती है। इंस्टॉलेशन चार्जेस इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिल्कुल गलत है। इंस्टॉलेशन चार्जेस इज़ ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, गलत है। इंस्टॉलेशन चार्जेस इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर, फायर इंश्योरेंस इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये भी गलत है। इंस्टॉलेशन इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों, क्योंकि ये एसेट की कॉस्ट में ऐड होती है, एसेट रिकॉर्ड की जाती है, तो ना ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है ना रेवेन्यू। फायर इंश्योरेंस तो बिल्कुल अलग से आ गया। तो यहाँ पर इसके ये 20 MCQs हो गए। अगर किसी MCQs में आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। अब चलते हैं इसके सेक्शन B और C की तरफ। अच्छा जी, उसके बाद सेक्शन B में आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। पहला सवाल इन्होंने पूछा है फॉर्मेशन का, बहुत आसान सा सवाल है कि जनवरी 1, 2022 को बदर एंड नसर डिसाइडेड टू फॉर्म पार्टनरशिप अंडर नेम ऑफ बसर पार्टनरशिप, देयर डिसीजन आर अंडर। उनके डिसीजन ये हैं, बदर ने 150 कैश इन्वेस्ट किया, अकाउंट रिसीवेबल 60,000 लेकर आ रहा है, ऑफिस सप्लाई 30 की, बिल्डिंग 116 की, और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 16,000 है और लाइबिलिटी नॉट पेबल 50,000। नसर जो है वो कैश इन्वेस्ट करेगा 1 लाख, ऑफिस सप्लाई 40 और बैलेंस जो है वो मर्चेंडाइज लेकर आएगा ताकि उसका कैपिटल बदर के बराबर हो जाए। एंट्रीज
आपने दोनों पार्टनर की रिकॉर्ड करनी है और इनिशियल बैलेंस शीट भी बनाकर दिखानी है। बिल्कुल आसान सा सवाल है, ईयर 2022 में जो आपके पास सवाल आया था उससे मिलता जुलता सवाल है। तो हियर इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आपके पास जनरल एंट्रीज है कि बदर जो है वो कैश लेकर आया, अकाउंट रिसीवेबल, ऑफिस सप्लाई, बिल्डिंग में से बिल्डिंग जो है उसकी कॉस्ट में से आपने अलाउंस माइनस करवाया तो बुक वैल्यू 1 लाख आ गई, नोट पेबल लाइबिलिटी क्रेडिट, तो एसेट में से लाइबिलिटी इसकी माइनस करवाई तो बदर का कैपिटल आ गया 290। यानी कि नसर को भी इतना करना है, नसर जो है वो कैश ला रहा था 1 लाख, ऑफिस सप्लाईज जो है वो 140, तो 290 करना है। 290 में से 140 अभी का कैपिटल यानी कि कैश प्लस सप्लाई आपने प्लस किया, माइनस करवाया 290 में से, तो मजीद मर्चेंडाइज 290 करने के लिए वो 150 की लेकर आएगा। तो टू रिकॉर्ड द इन्वेस्टमेंट ऑफ बदर, टू रिकॉर्ड द इन्वेस्टमेंट ऑफ नसर। बहुत ही आसान सा सवाल। उसके बाद आप बैलेंस शीट भी देख लीजिए। बैलेंस शीट में आपके पास कैश दोनों का ऐड हो जाएगा 250, अकाउंट रिसीवेबल 60, ऑफिस सप्लाई दोनों की 870, मर्चेंडाइज 150, तो टोटल करंट एसेट 530, बिल्डिंग कोई डेप्रिसिएशन नहीं तो 1 लाख का, तो टोटल एसेट हो गए 630, लायबिलिटीज़ में नोट पेबल 50,000, बदर और नसर का कैपिटल दोनों का बराबर 290 तो टोटल आ गया 630। तो ये आपका पहला सवाल था जिसको मैं जल्दी से बताऊंगा। अगर इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप आसानी से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। उसके बाद चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है जनाब वो है अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट कंसर्न का। ये भी पास पेपर से ही लिया गया है, ठीक है जी। और इसके अंदर आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। फॉलोइंग इज द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ AB स्पोर्ट क्लब फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2022। रिसीप्ट एंड पेमेंट में कैश का बिगिनिंग बैलेंस है, मेंबरशिप फीस है, डोनेशन है, सब्सक्रिप्शन है, रेंट इनकम है, परचेज ऑफ इक्विपमेंट है, एसेट है, सैलरीज एक्सपेंस, यूटिलिटीज़ एक्सपेंस और अदर एक्सपेंसेस हैं। प्रीपेड सैलरी है यानी कि सैलरीज एक्सपेंस 50 था, 20 उसमें से कम हो जाएगा। अक्रूड यूटिलिटीज़ हैं, यूटिलिटीज़ एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस न्यूली एक्सपेंस अपेयर्ड हुआ है और अक्रूड मेंबरशिप फीस 10,000 है तो मेंबरशिप फीस में ये ऐड हो जाएगा। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है तो हियर इज़ द सॉल्यूशन ऑफ AB स्पोर्ट्स क्लब इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के सैलरीज एक्सपेंस 50 माइनस क्योंकि 20 प्रीपेड हो गया था तो 30 एक्चुअल आया। यूटिलिटीज़ 20 था, 5 जो है मज़ीद अक्रूड हुआ तो 25 हो गया। अदर एक्सपेंस 1 लाख, डेप्रिसिएशन 8 तो टोटल करवाया, टोटल एक्सपेंसेस 163। इनकम में मेंबरशिप 93, 10 मज़ीद बढ़ गया 1 लाख हो गया। डोनेशन एज इट इज़ 50, सब्सक्रिप्शन 120, रेंट इनकम 50 तो टोटल आ गया 320। तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर है, डिफरेंस निकालो तो सरप्लस आपके पास 157,000 का आ गया। उसके बाद आपसे जो थर्ड क्वेश्चन पूछा है वो थर्ड क्वेश्चन है पार्टनरशिप लिक्विडेशन का। ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ सिद्दीकी ब्रदर्स। पास पेपर का सवाल है। सिद्दीकी ब्रदर की बैलेंस शीट में कैश 50 है, अदर एसेट 150,000 के, अकाउंट पेबल 40,000। अली का कैपिटल 64, वली का कैपिटल भी 64, फहद का उनका आधा यानी कि 32,000। तो वो कह रहे हैं कि पार्टनर का जो रेशियो वो 2:5 है, सम ऑफ रेशियो 5 हो गया, 2:1 सॉरी, सम ऑफ रेशियो 5 होगा। अदर एसेट जो है वो 1.5 लाख के थे, 1 लाख के बेचे, लाइबिलिटीज़ तो पूरी पे कर दी। तो आपने जर्नल में इसको रिकॉर्ड करके बताना है। तो इसका सॉल्यूशन जनाब ये रहा आपके सामने कि आपने 150 का एसेट बेचा, क्रेडिट हो गया, कैश 1 लाख का कैश डेबिट हो गया, डिफरेंस निकाला 50,000 का लॉस। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपने लाइबिलिटीज़ पे की, लाइबिलिटी कम हुई डेबिट, कैश आपका हो गया क्रेडिट। टू रिकॉर्ड द पेमेंट ऑफ अकाउंट पेबल 50,000 का आपने लॉस बांटा तो तीनों का कैपिटल कम होकर डेबिट हो गया अपने अपने रेशो से 20, 20 और 10, और लॉस जो डेबिट था वो क्लोज होकर इनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो गया 50,000 से। टू रिकॉर्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, तो चूँकि इनके कैपिटल ज़्यादा थे, डेफिशिएंसी वाली कोई बात नहीं हुई, तो अली का फाइनली आप क्या करेंगे, इनके एंडिंग बैलेंस से अपना कैश डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अली सिद्दीकी का कैपिटल 64,000 था, 20 लॉस बेयर किया, 44 बच गया। वली सिद्दीकी का कैपिटल भी 64 था, 20 लॉस बेयर किया, 44 आ गया।
फात सिद्दीकी का कैपिटल जो है वो 32,000 था, माइनस किया 10 का लॉस तो 22 आ गया। तो 44, 44 और 22 110 बनता है। कैश आपके पास 50 पहले से था, 1 लाख एसेट बेचने से आया माइनस 40, तो 150 माइनस 40 110 आ गया। टू रिकॉर्ड द लिक्विडेशन ऑफ पार्टनरशिप से आपकी ये वाली एंट्री भी बन गई। बहुत ही आसान सा ये सवाल था। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया सिंगल एंट्री का। नॉर्मली पास पेपर के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। नॉर्मली पास पेपर में आप देखेंगे तो पहला ही सवाल सेक्शन बी के अंदर नॉर्मली ज़्यादातर सिंगल एंट्री का देखा गया। तो बहुत आसान सा सवाल है, ये भी पास पेपर का है। मिस्टर खान स्टार्टेड हिज बिजनेस ऑन अप्रैल 1, 2022। कैश इन्वेस्टमेंट 50,000 है, यानी कि कैपिटल स्टार्ट और ही कैप्ट रिकॉर्ड ऑन सिंगल एंट्री बेसिस और ईयर एंड पर उसके बैलेंसेस कैश 2 लाख है, अकाउंट रिसीवेबल 120 है, फर्नीचर फिक्स एसेट 3 लाख है, इन्वेंट्री 480 की है, अकाउंट पेबल 50,000 और बैंक लोन लाइबिलिटी 2 लाख है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है, मिस्टर खान की एडिशनल इन्वेस्टमेंट 2 लाख है, उसने यूटिलिटी अपने घर के लिए पर मंथ पे की हैं। तो अप्रैल से दिसंबर अगर जाएगा तो 5,000 को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। अक्रूड सैलरीज हैं, यानी कि सैलरीज और सैलरीज की एक्सपेंस तो हो गया, लेकिन लाइबिलिटी है पे नहीं किया इस वजह से। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, बैंक के ऊपर इंटरेस्ट है। प्रीपेड रेंट है और आपने प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बनाकर दिखानी है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको कैपिटल एट स्टार्ट तो था, कैपिटल एट एंड निकालना पड़ेगा। आपने तमाम एसेट को एंडिंग के ऐड करवाया तो 11 लाख बना, लाइबिलिटी माइनस करवाया तो कैपिटल एट एंड 850,000 आ गया। मिस्टर खान की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपके सामने मौजूद है। कैपिटल एट एंड में से कैपिटल एट एंड 850, ड्राइंग आपकी 5,000 मल्टीप्लाई बाय 9, क्योंकि अप्रैल टू दिसंबर था, पर मंथ 5 था तो 45, तो टोटल आ गया 895। कैपिटल एट स्टार्ट 50,000, एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके पास 2 लाख है, प्लस करवाई 250, 895 में से 250 माइनस करवाया तो ग्रॉस प्रॉफिट या अनएडजस्टेड प्रॉफिट 650 आ गया। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सैलरी एक्सपेंस 10,000 और इंटरेस्ट एक्सपेंस 20,000 है, टोटल किया 30 माइनस किया तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 615 आ गया। एज अदर इनकम, क्योंकि प्रीपेड है वो एक्सपेंस नहीं हो, उसने आपके एक्सपेंस को कम किया तो आपके प्रॉफिट को बढ़ा दिया, कॉन्ट्रा वाला काम किया। नहीं तो आप ऊपर ये माइनस करवाते हो आपके एक्सपेंसेस कम हो जाते तो यहाँ पर ये ऐड हो जाता। तो उस तरीके से भी करके देख सकते हैं। तो फाइनली आपकी 615 में 65 प्लस किया तो 680 की नेट इनकम आपके सामने आ गई। तो ये सिंगल एंट्री का क्वेश्चन आपको बहुत आसान सा दिया हुआ था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है रिटेन अर्निंग अकाउंट का। सो रिटेन अर्निंग का सवाल भी आपका बहुत आसान सा सवाल है। कह रहे हैं कि सना कंपनी लिमिटेड एज फॉलोइंग शेयर होल्डर इक्विटी इन बैलेंस शीट। उनकी बैलेंस शीट इक्विटी का पोर्शन दिखाया हुआ है सना कंपनी लिमिटेड का, जिसमें वो कह रहे हैं कि ऑथराइज कैपिटल आपका 1 लाख शेयर है, 1 लाख शेयर है और एक शेयर 10 का है, तो 10 लाख टोटल ऑथराइज कैपिटल हो गया। इशूड, उसमें से आपने 50,000 शेयर इशू किए हैं, जिसको इशूड एंड पेड अप कैपिटल भी कहा जाता है, और ये 50,000 है। और रिटेन अर्निंग पहले से आपके पास जो अनएप्रोप्रिएटेड भी लिखा हुआ था वो 6 लाख है, और नेट इनकम इस साल की 4 लाख दे रहे हैं। और ये डिसीजन आपके लिए गए हैं सना कंपनी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ कि आप 10% डिक्लेयर करेंगे कैश डिविडेंड, जो कि इशूड और इशूड एंड पेड अप कैपिटल के ऊपर डिक्लेयर होता है। 50,000 आप कॉन्टिजेंसीज के लिए जो है वो अप्रोप्रिएट करेंगे, 25,000 सिंकिंग फंड के लिए और 80,000 बिल्डिंग एक्सटेंशन के लिए। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग बनानी है। बहुत ही आसान सा सवाल है। चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, सना कंपनी लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2021। तो रिटेन अर्निंग ओपनिंग पहले से आपके पास 6 लाख थी, नेट इनकम आपके पास 4 लाख प्लस किया तो टोटल हो गई 10 लाख। उसमें से जो आपने अप्रोप्रिएशन की सबसे पहले कैश डिविडेंड शेयर कैपिटल के ऊपर जो है 5 लाख था, उसके ऊपर परसेंटेज 10% 50 आया। रिजर्व फॉर कॉन्टिजेंसीज 50, रिजर्व फॉर सिंकिंग फंड 25,000, रिजर्व फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन 80। टोटल डिविडेंड्स एंड अप्रोप्रिएशन जो है या रिजर्व कह लें
वो 2,05,000 आया, माइनस किया तो रिटेन अर्निंग एंडिंग आपके पास कितना बैलेंस बच गया? 7,95,000। बहुत बहुत आसान सवाल था। उसके बाद आपसे सवाल पूछा गया है नेक्स्ट, जो 7th क्वेश्चन है सेक्शन बी का, वो बहुत छोटा सा सवाल पूछा। इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर का पहला केस 15,000 शेयर इशू किए, 10 का एक 15 पे कैश के लिए तो प्रीमियम होगा। आपने इक्विपमेंट खरीदा 1.5 लाख का और सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर इशू किए 10 के। अभी मैं आपको बता दूं कि नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलेंगे। फिर थर्ड केस में कह रहे हैं कि इशू किए कंपनी ने 2000 शेयर 10% वाले 5 साल के लिए 100 रुपये का 98 पर रिडीम होगा, वापस रीपरचेज होगा 102 पे। फिर आपने चौथे केस में फर्नीचर ख़रीदा 4 लाख रुपए का और इशू किए 5,70,000 शेयर 10 रुपये का एक, और फिर आपने 10,000 पे किए हैं सर्विसेज ऑफ प्रमोटर के बदले में। तो आपने जनरल एंट्रीज बनानी है और कंप्यूटेशन लाजमी शो करवानी है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। ये आपके सामने जनरल एंट्रीज मौजूद हैं। तो सबसे पहले उसने कैश के लिए 10 वाला शेयर 15 में इशू किया तो कैश डेबिट हो गया, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 15 225 हो गया। शेयर कैपिटल आपका बढ़ गया। तो शेयर कैपिटल पहले भी बता चुका हूँ, नहीं तो आप मेरा शेयर डिवेंचर का लेक्चर देख सकते हैं कि शेयर कैपिटल हमेशा अपनी पार वैल्यू से रिकॉर्ड होगा। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 150। शेयर प्रीमियम जो कि एक्स्ट्रा जो आपका कैपिटल गेन है वो पर शेयर 5 रुपये है, 75,000 आ जाएगा टू रिकॉर्ड इशूड 15,000 शेयर एट प्रीमियम फॉर कैश। उसके बाद आपने इक्विपमेंट ख़रीदा 1.5 लाख का, शेयर इशू किए तो शेयर कैपिटल तो क्रेडिट होगा। तो हमेशा आपके पास जब पार वैल्यू गिवन होगी तो कॉस्ट को उससे डिवाइड करेंगे, मार्केट की वैल्यू गिवन होगी तो मार्केट वैल्यू को। बहरहाल मार्केट वैल्यू नहीं थी, पार वैल्यू थी, डिवाइड किया तो 15,000 शेयर 10 वाला एक इशू करोगे फॉर द कंसिडरेशन ऑफ परचेज ऑफ इक्विपमेंट। तो 1.5 लाख के ये शेयर इशू कर दिए टू रिकॉर्ड इशूड शेयर इन कंसिडरेशन ऑफ इक्विपमेंट। उसके बाद आपने डिवेंचर इशू किया। उसने कहा कि 100 वाला डिवेंचर आपने 98 का इशू किया तो कैश आपके पास 2000 मल्टीप्लाई बाय 98 196 आ गया। तो इसका मतलब पर शेयर आपको 2 रुपये का डिस्काउंट, तो डिस्काउंट आपका कैपिटल आपका लॉस होता है। तो डिस्काउंट ऑन डिवेंचर जो है वो 2 रुपये पर शेयर, तो ये आ गया 4000। और 10% डिवेंचर पेबल शेयर कैपिटल की तरह ये भी अपनी पार वैल्यू से क्रेडिट होगा 2 लाख, तो 196 प्लस फॉर 2 लाख और 2 लाख आ गया। तो 5 साल के बाद ये वापस आएगा कितने का? 102 रुपये का। तो आप वो लॉस को भी अब इसके पास रिकॉर्ड करोगे, यानी कि 2 रुपये इजाफी आपको देने पड़ेंगे। लॉस ऑन रिडेम्पशन 2000 मल्टीप्लाई बाय 2 4000 आ गया। वैल्यू भी उसकी बढ़ रही है तो वैल्यू को भी आप रिकॉर्ड करोगे। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 2000 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 4000 आ गया। टू रिकॉर्ड इशू 2000 डिवेंचर एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर एट प्रीमियम। उसके बाद आपने फर्नीचर खरीदा 4 लाख का, ठीक है, तो डेबिट हो गया। शेयर इशू किए 57,000, 10 का एक तो मल्टीप्लाई किया तो शेयर कैपिटल पार वैल्यू तो 570 से क्रेडिट हो गया। तो इसका मतलब शेयर आपने ज़्यादा के इशू किए, एसेट की कॉस्ट कम है, बाय द डिफरेंस आपको ये नुकसान हो गया। डिस्काउंट ऑन शेयर डिफरेंस लिया आपने 170 का टू रिकॉर्ड इशूड शेयर इन कंसिडरेशन ऑफ फर्नीचर। उसके बाद लास्ट आपके पास एंट्री है कि 10,000 आपने पे किए प्रोमोटर को। तो प्रोमोटर रिकॉर्ड होते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के अकाउंट के अंदर जो कि आपका एसेट अकाउंट है। 10,000 से डेबिट और कैश आपका 10,000 से क्रेडिट टू रिकॉर्ड पेड टू प्रोमोटर फॉर देयर सर्विसेज। तो यहाँ पर ये आसान सा सवाल भी आपका ख़त्म हो गया। उसके बाद आपसे जो 8th क्वेश्चन पूछा है फॉर सेक्शन बी, तो ये भी बहुत आसान सा सवाल है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का पार्टनरशिप का कह रहे हैं कि मिस्टर ए बी एंड सी 3 पार्टनर हैं। प्रॉफिट और लॉस अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग शेयर करेंगे। उनका कैपिटल 2 लाख 3 लाख और 1 लाख है तो 2:3:1 आ जाएगा। ए और बी बोनस रिसीव करेंगे 20,000 एक। सैलरी तमाम पार्टनर को मिलेगी 10,000 पर मंथ और इनिशियल कैपिटल्स के ऊपर 5% सबको इंटरेस्ट मिलेगा। नेट प्रॉफिट इस साल का 50,000 हुए। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनानी और जनरल एंट्रीज भी आपने रिकॉर्ड करके दिखानी है। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाते हैं। फॉर्मेट आपके सामने मौजूद है। तो पर्टिकुलर मिस्टर ए बी और सी टोटल और बैलेंस तीनों के कैपिटल शो करवाए 2 लाख 3 लाख 1 लाख तो टोटल बन गया 6 लाख। नेट प्रॉफिट शो करवाया 50,000। बोनस ए और बी को जाएगा 20 और 20 ईच, तो ये 40 आ गया। 50 में से 40 माइनस किया तो बैलेंस रह गया 10।
सैलरी जाएगी तीनों को 10,000 पर मंथ, तो मल्टीप्लाई किया 12 क्योंकि मंथ वगैरह का कोई डेट और टाइमिंग आपको नहीं दी हुई है, तो मल्टीप्लाई बाय 12 किया तीनों का 120 तो टोटल किया 360। 10 बैलेंस था, 360 पे करना था, तो 350 से आप आ गए नेगेटिव में। उसके बाद इंटरेस्ट मिलेगा इनके कैपिटल के ऊपर, तो 2 लाख का 5% 10,000, 3 लाख का 5% 15,000, 1 लाख का 5% 5,000, तो टोटल हो गया 30। लॉस पहले से ही 350 था, मजीद आपका लॉस 380 हो गया। उन्होंने कहा था कि रिमेनिंग बैलेंस जो भी होगा वो डिवाइड होगा कैपिटल रेशो से, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया 2:3:1। तो मिस्टर ए के हिस्से में 1,26,667 रुपये, बी के हिस्से में 1,90,000 और इसके 63,333 टोटल किया, तो 380 का लॉस डिस्ट्रीब्यूट ख़त्म हो गया। और आपने इनके बैलेंसेस निकाले, तो ए का बैलेंस आया 23,333, बी जो है वो नेगेटिव चला गया 350,000 से, और सी जो है वो 61,667 आ गया, टोटल किया तो 50,000 आ गया। उसके बाद अगर मैं एंट्रीज़ की बात करूं तो इनकम समरी 50,000 था, वो क्लोज होगा इनके अकाउंट में, तो वो डेबिट हो जाएगा। इसका कैपिटल अकाउंट क्योंकि मेंशन नहीं किया फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है, तो यहाँ पर आपकी मर्ज़ी होती है कि आप किसी में भी रिकॉर्ड कर लें। तो बी का कैपिटल अकाउंट जो है वो 35,000 से डेबिट हो जाएगा क्योंकि वो तो नेगेटिव में आएगा। बाकी ए और सी दोनों को जो है वो बैलेंस प्रॉफिट में मिला है, पॉजिटिव है, तो दोनों का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होकर क्रेडिट हो जाएगा और यहाँ पर एंट्री बैलेंस हो जाएगी। टू रिकॉर्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट इनकम से आपकी नरेशन बन जाएगी। ठीक है जी, तो ये आपके सेक्शन बी की ट्रांजैक्शन थी। इसके बाद शुरू होता है सेक्शन सी, और देखें इसके अंदर आपसे कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं। सो स्टूडेंट, सेक्शन सी में आपसे 9 का पार्ट ए, 2 पार्ट अटैम्प्ट करने हैं। पार्ट ए में आपसे कॉस्ट ऑफ मशीन का सवाल पूछा गया है कि साद एंड कंपनी ने मशीन परचेज़ की जनवरी 1, 2021 को, जिसकी लिस्ट प्राइस है 2 लाख, सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट 10% माइनस होगा। कैश डिस्काउंट 2/10 एंड ओवर 30 दिया गया कि 30 दिन में पेमेंट करनी है, 10 दिन में की तो 2% का डिस्काउंट। पेमेंट जो है डिस्काउंट पीरियड में की तो ये भी माइनस होगा। कंपनी ने ये खर्चे किए, ट्रांसपोर्टेशन ऐड होगा क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इंस्टॉलेशन भी, लोडिंग एंड अनलोडिंग भी, रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट आपने पूरा रिप्लेस कर दिया। और फायर इंश्योरेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये ऐड नहीं होगा, और इंश्योरेंस इन ट्रांजिट भी रिक्वायर्ड में। नेट कॉस्ट ऑफ मशीन बतानी और मशीन का टी अकाउंट भी बताना है। तो इसका सॉल्यूशन आपके पास जनाब यहाँ पर है कि लिस्ट प्राइस आपके पास 2 लाख की थी, ट्रेड डिस्काउंट 10% माइनस करवाया तो इनवाइस प्राइस आ गई 180, पेमेंट टाइम पर कर दी थी तो कैश डिस्काउंट 180 का 2% 3,600, तो नेट कैश प्राइस आ गई 176,400। कैपिटल एक्सपेंडिचर में ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन, लोडिंग अनलोडिंग, रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट और इंश्योरेंस इन ट्रांजिट ऐड करवाया तो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर 44,200 आया, प्लस करवाया तो कॉस्ट ऑफ मशीन 220,600 आ गया। ठीक है जी। उसके बाद इसका अगर हम टी अकाउंट बनाएं तो आपने देखें मशीन जो नेट कैश पर ख़रीदी है सॉरी इनवाइस प्राइस पर ख़रीदी है वो 180 की ख़रीदी है, ठीक है ना, इतने का उधार था, और बाकी के आपके जितने एक्सपेंडिचर थे वो इनकर्ड किया। ये जो कैश डिस्काउंट है इसको आप मशीन के अकाउंट में क्लोज कर देते हो तो मशीन क्रेडिट होती है, जिसकी वजह से कैश डिस्काउंट मैंने यहाँ क्रेडिट में रिकॉर्ड किया है। तो टोटल किया, डेबिट साइड का टोटल 224,200 आया और कैश डिस्काउंट 3,600 है, तो माइनस किया तो बैलेंस BD/CD आपका कॉस्ट ऑफ मशीन वाला आया 2,20,200 2,20,200 रुपये से। ठीक है जी, तो ये आपका पहला पार्ट है जो कि सॉल्व हो गया। इसके बाद सेकंड पार्ट जो आपसे पूछा गया है वो भी आपका डेप्रिसिएशन का पूछा गया, लेकिन बहुत आसान है। पार्ट बी में कह रहे हैं कि जाहिद एंड कंपनी मशीन परचेज़ की 2.5 लाख की तो कॉस्ट होगी, लेकिन जून 1, 2021 को इसकी स्क्रैप वैल्यू 70, सैलवेज वैल्यू कह लें, लाइफ जो है वो 6 साल है। डेप्रिसिएशन कंप्यूट करना है 3 साल का स्ट्रेट लाइन मेथड से, डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने आपने 10% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के रेट से 3 साल के लिए, और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से आपने टी अकाउंट भी इसका बनाकर दिखाना है। ईयर एंड नहीं बताया हुआ तो इसको दिसंबर ही कंसिडर करेंगे, जून से दिसंबर आपके बन जाएंगे 7 महीने पहले साल के डेप्रिसिएशन के। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपका स्ट्रेट लाइन मेथड,
आपका फॉर्मूला एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इन ईयर्स। तो कॉस्ट आपके पास 250,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू, तो ये आपके पास आ जाएगी 180 की डेप्रिशिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 6, तो 30,000 एनुअल डेप्रिसिएशन। 3 साल का निकालना है तो पहले साल 2021 के जून में ख़रीदा, 30 बाय जून से दिसंबर 7 महीने, तो आपके पास डेप्रिसिएशन पहले साल का आ गया 17,500। तो बाकी दोनों सालों के लिए पूरा साल इस्तेमाल की तो 30 बाय 12 डिवाइडेड बाय 12, तो 30, और 2023 का भी 30,000 डेप्रिसिएशन आ जाएगा। उसके बाद डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की अगर हम बात करें तो आपके पास एयर कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और फिर आखिर में बुक वैल्यू कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अंदर आप स्क्रैप वैल्यू को कंसीडर नहीं करते। तो 2021 में 250 पूरी कॉस्ट आएगी, मल्टीप्लाई बाय 10%, मल्टीप्लाई बाय रेट के साथ डेट का भी फैक्टर, क्योंकि 7 महीने इस्तेमाल की, तो आपका पहले साल का डेप्रिसिएशन आया 14,583, अक्यूमुलेटेड भी यही होगा। बुक वैल्यू के लिए कॉस्ट में से अभी का अक्यूमुलेटेड माइनस करवाया, तो दूसरे साल के लिए बुक वैल्यू आ गई 235,417। अब पूरा साल इस्तेमाल हो गई तो उसका 10%, तो राउंड ऑफ करके 23,542 लिया है। पिछले डेप्रिसिएशन में इसको ऐड करवाएंगे तो नया अक्यूमुलेटेड 2022 का 38,125 आ गया। इसको हमने माइनस करवाया कॉस्ट में से, तो 2023 के लिए आपकी बुक वैल्यू आ गई 2,11,875। उसका 10% लिया तो डेप्रिसिएशन 2023 का आया 21,188। पिछले में इसको ऐड करवाया तो 59,313 आपका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, माइनस करवाया 250 में से, तो आपका बुक वैल्यू एट ईयर एंड 2023 196,87 आ जाएगा। फिर उसके बाद उसने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से आपसे पूछा है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट, तो ये आपके सामने मौजूद है। अच्छा जी, तो ये डिमिनिशिंग बैलेंस से ही बनेगा। तो तमाम बैलेंसेज आपके सामने मौजूद हैं कि 14,583 से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट हुआ, उसको आपने क्लोज किया। इस साइड बैलेंस बीडी, इस साइड बैलेंस सीडी, दूसरे साल का डेप्रिसिएशन 23,542 यहीं कॉपी पेस्ट किया। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हुआ डेप्रिसिएशन की वजह से। आप अलाउंस अक्यूमुलेट टोटल करते हैं, तो जब सेकेंड ईयर में टोटल करेंगे तो यहाँ जो टोटल है वो सेम आ रहा है, इन दोनों को प्लस करवाएंगे 38,125 दोनों साइड, बैलेंस बीडी सीडी भी यही निकलेगा। तीसरे साल का डेप्रिसिएशन 21,188 उसमें प्लस करवाया, तो तीसरे साल का अक्यूमुलेटेड 59,313 यहाँ पर आ रहा है, वही बैलेंस बीडी और वही बैलेंस सीडी आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पार्ट भी ख़त्म हो गया। उसके बाद आपसे उसने पूछा है पार्ट सी, जो कि है बच्चों के लिए सबसे ख़तरनाक पार्टनरशिप एडमिशन का सवाल। तो आपको कह रहे हैं पार्ट सी में अहमद और बिलाल पार्टनर हैं 3 लाख और 2 लाख से, प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं 3:2 से। उन्होंने डिसाइड किया कि हम इमरान को एडमिट कर रहे हैं। 2 केसेस आपको दे रहे हैं। केस ए में इमरान इन्वेस्ट करेगा 1 लाख कैश 1/2 इंटरेस्ट के लिए, यानी कि 1/2 हाफ कैपिटल के लिए, और टोटल कैपिटल उसने खुद आपको दे दिया 650। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म जब आपको दे दे तो उसमें आपका मिक्स मेथड फॉलो होता है, यानी कि बोनस भी और गुडविल भी। केस बी में इमरान इन्वेस्ट कर रहा है 120,000 कैश 1/5 इंटरेस्ट के लिए, तो अगर आपके पास मेथड मेंशन ना हो तो बोनस ही कंसीडर किया जाता है। एंट्रीज आपने बनाकर दिखानी है दोनों केसेस में इमरान के एडमिशन की। ठीक है जी, तो चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले केस तो जिसमें इमरान 1 लाख इन्वेस्ट कर रहा था 1/2 इंटरेस्ट के लिए, टोटल कैपिटल 650 था। तो इसमें पहले गुडविल देख लेते हैं और बोनस भी। तो 1/2 यानी कि हाफ इंटरेस्ट के लिए इमरान का कैपिटल हिस्सा कितना होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट तो इसकी 1 लाख है, तो 650 का 1 हाफ बनता है 325। उसमें से आपने इन्वेस्टमेंट उसकी माइनस की 1 लाख, तो ये आ गया 225। ठीक है, ये उसका टोटल फ़ायदा एक्सेस है उसकी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा उसका कैपिटल। अच्छा, अगर मैं बात करूं ओल्ड पार्टनर्स की, तो अगर इसका 1/2 है तो बाकी उनका 1/2, तो उनका कैपिटल कितना 650 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो 325 ही बनेगा। जबकि इमरान के एडमिशन से पहले ओल्ड पार्टनर का कैपिटल कितना था 3 लाख प्लस 2 5, जबकि हिस्से के मुताबिक कितना बनता है 325। डिफरेंस लिया तो
उनको नुकसान हो रहा है। जब ओल्ड पार्टनर को नुकसान हो रहा है तो फ़ायदा किसका? न्यू पार्टनर का। तो बोनस हुआ 175 का। तो टोटल उसको जो फ़ायदा हो रहा है किसको? इमरान को 225 का हो रहा है, उसमें से बोनस 175 का डिफरेंस लिया तो बाकी की 50,000 की उसको हो रही है गुडविल। तो पहले केस की एंट्री हम यहाँ पर बना लेते हैं कि वो कैश ला रहे 1 लाख डेबिट, गुडविल 50,000 से डेबिट, बोनस उसको हो रहा है तो दोनों पार्टनर अपने अपने रेशो से देंगे 175/3/5 तो 1.5 और बिलाल भी देगा, उसका कैपिटल कम हो जाएगा 70,000 और इमरान का कैपिटल क्रेडिट 325 से। टू रिकॉर्ड द एडमिशन ऑफ इमरान से आप एंट्री बना लेंगे। नरेशन भी आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो ये था आपका केस ए। इसके बाद आपके पास केस 2 की तरफ चलते हैं, जो कि मैंने कहा था कि मेंशन नहीं है, तो ये आपका बोनस मेथड ही कंसिडर्ड होगा। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या करेंगे कि वो लेकर आ रहा है 120,000 कैश। ओल्ड पार्टनर का कैपिटल कितना? 3 + 2 5 लाख और इसकी इन्वेस्टमेंट 128 की, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना आ गया? 620। वो इन्वेस्टमेंट कितनी कर रहे हैं? 1/5 इंटरेस्ट के लिए। तो चेक कर लेते हैं। फॉर 1/5 इंटरेस्ट इमरान का कैपिटल 620 में से कितना बनता है? तो उसका कैपिटल तो बनता है 124, हिस्सा उसका बनता है 124, माइनस करवाई उसकी इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है 120, यानी कि बिजनेस में हिस्सा है 124 ज़्यादा, इन्वेस्टमेंट वो कम लेकर आ रहा है, यानी उसको फ़ायदा हो रहा है। तो बोनस होगा इमरान को कितने का? 4,000 रुपये का। एंट्री बना लेते हैं। सर वो कैश लेकर आया 1,20,000 का, बोनस उसको हुआ यानी कि इमरान को, तो उसको बोनस पे करेंगे अहमद और बिलाल अपने अपने रेशो से। तो रेशो से यहाँ कंप्यूट किया 2400 अहमद देगा, 1600 बिलाल देगा, इमरान का कैपिटल 124 से क्रेडिट हो जाएगा। टू रिकॉर्ड द एडमिशन ऑफ इमरान से आपकी नरेशन बन जाएगी। सो आई होप कि ये पूरा आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम पेपर जो है विद MCQ सेक्शन बी एंड सेक्शन सी गवर्नमेंट प्रीमियर कॉलेज फॉर मैन का आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर आपको किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन होती है या कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।